सर फ्रॉम दिव्यास एकेडमी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4। तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 सीधा सा आते हैं क्वेश्चन 1 पे और देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या है। देखिए ये कह रहे हैं फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स पता करने हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे सेट्स हमें दे रखे हैं और इनके हमें यूनियन पता करने हैं, यूनियन क्या है। तो देखिए सेट लिख लेते हैं आपका क्वेश्चन 1। और यहाँ पे जो हमें सेट दे रखे हैं सेट एक्स है जो कि है 1 3 5। देखिए बच्चों इस तरह से मैंने आपके पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, 5 पार्टों को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है नहीं। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है सेट एक्स और सेट वाई दोनों ही दे रखे हैं और इन्होंने पूछा है एक्स यूनियन वाई क्या होगा, ठीक है नहीं। तो निकालते हैं एक्स यूनियन वाई। तो देखिए एक्स यूनियन वाई वो सेट बताया था जिससे कि ये दोनों ही सेट उसके अंदर आ जाएं। ये x के सभी एलिमेंट और y के सभी एलिमेंट, ये दोनों हैं सेट के एलिमेंट जिस सेट में आ जाएं वही आपका यूनियन सेट होगा x और y का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 और इधर भी 1 2, यहाँ 1 3 5 सॉरी 1 3 5 और 1 2 3। तो यहाँ पे आपका आएगा 1 के बाद अगला 2 3 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 3 5 भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें और 1 2 3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये x यूनियन y सेट होगा, ठीक है। अभी देखें निकालते हैं सेट A दे रखा सेट B दे रखा, ठीक है। तो इसके लिए A यूनियन B जो आपका होगा वो होगा इधर में A E I O U और इधर में A B C। तो यहाँ पे करेंगे आप A B C E I O एंड D, ठीक है। ए बी सी तीनों आ गए, ठीक है नहीं। ए बी आ गया, ए बी आ गया, आई ओ यू, यानी कि ए और बी के सभी एलिमेंट आ गए। तो इस तरह से ये ए यूनियन बी निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे निकालते देखिए ये कह रहा है एक ऐसा सेट है, ठीक है नहीं, जहाँ एक्स इज एलिमेंट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो लेट मान के चलो ये आपका सेट वेक्टर फॉर्म में से यदि आप लॉस्टर फॉर्म में लिखें इस सेट को तो आप कैसे लिखेंगे कि x नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ये इस तरह से हो जाएगा 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 एंड फर्दर इसी तरह से आगे है ये, ठीक है। सेकंड वाला क्या है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। जो x है इसमें सेट क्या कहा है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा है कि नेचुरल नंबर है और 6 से छोटे, यानी 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या है इसमें भी हैं। तो आप लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 5, ये 6 से छोटे नेचुरल नंबर है। अब इन दोनों के लिए इनका यूनियन सेट बताना है, ठीक है। इनका यूनियन क्या होगा तो यहाँ पे हम करते हैं इन दोनों का यूनियन। देखिए इधर में मैं लिख लेते हैं, ठीक है। तो A यूनियन B जो होगा वो आपका आएगा देखिए 3, ठीक है, एंड 6। तो 3 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 ले 4 एंड 5। तो यहाँ पे ये 3 आगे बचा हुआ पीछे का सारा ये लिख दो, ठीक है। या इतना कर दो ये एंड इधर में लिख दो मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये एंड मल्टीपल ऑफ 3 आगे, या आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 9 12 एंड फर्दर आगे इसी तरह से जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में सेट दे रखा है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x क्या है एक नेचुरल नंबर है एंड
1 से ग्रेटर है एंड 6 से इक्वल टू और लेस देन, ठीक है ना। यानी कि जो x आ रहा है इसमें या जो एलिमेंट है, तो इस तरह से यदि इस सेट को मैं आगे लिखूं तो ये सेट आपका आएगा 1 से बड़ा, ये 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो आप 2 से शुरुआत करेंगे, 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से ये सेट आएगा। नेक्स्ट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, यानी 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इस तरह से नेचुरल नंबर। तो आप ऐसे करेंगे तो सेट बी बनेगा आपका, वो क्या बनेगा, 6 से बड़ा यानी 7 8 9 एंड 10 से छोटा है तो 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 9 के लिए होगा, ठीक है। अब इनका आपको बनाना है यूनियन सेट, ठीक। तो इन दोनों का जो सेट यूनियन सेट बनेगा वो होगा, नेक्स्ट निकालते हैं, ए यूनियन बी आपका निकलेगा 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये इसका यूनियन सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट है, तो इसमें देखिए ये क्या रखा है, जो सेट ए है वो 1 2 3, सेट बी है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये आपने जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया वहाँ भी कराया है कि जब किसी एम्प्टी सेट के साथ में आपको यूनियन सेट निकालना है तो दूसरे वाला सेट जो होता है वही कंप्लीट यूनियन में आता है, ठीक है। तो आप करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आपका सेट ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे तो बी में तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसे इसमें ऐड करना हो कुछ नहीं है, और यहाँ सेट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हो गए हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 2, ठीक। देखिए क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 में है सेट ए आपको दे रखा है और सेट बी भी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ए जो सेट है वो बी का ही एक स्मॉल पार्ट है, या बी के ही एलिमेंट बी में से कुछ एलिमेंट लेके ए में मिला दिए हैं। तो अब इन दोनों का यूनियन पूछा है, ठीक है। तो आप इधर भी देख रहे हो कि देखिए ये ए भी यहाँ पर है और बी भी यहाँ पर है, ठीक है। तो आप इन दोनों का यूनियन निकालना है, यानी कि जिसमें इसके भी एलिमेंट होने चाहिए और इसके भी एलिमेंट होने चाहिए। तो देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन होता है कि जब एक छोटे वाला बड़े वाले का सबसेट हो तो यूनियन बड़ा वाला सेट ही आता है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी जो आएगा वो आएगा ए बी सी, ठीक है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सेट बी के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये क्वेश्चन थर्ड है आपका। यहाँ पे कह रहा है ए कोई सेट है और बी भी कोई सेट है, ए और बी कोई दो सेट है, जहाँ पे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए बी का सबसेट है, तो यहाँ पे पूछा ए यूनियन बी क्या होगा, तो ये वही ऊपर वाले के अंदर है। तो इस तरह की कंडीशन में ए यूनियन बी जो होता है वो सेट बी होता है, ठीक। ये आपका यहाँ पे आंसर है। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, ठीक। तो देखिए बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन 4 में आपको 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी, और हमसे ये इसके 7 पार्ट हैं, तो 7 पार्ट में अलग अलग तरह से पूछा हुआ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें पूछा है ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन बी डायरेक्ट निकाल देते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी तक ये चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है, यूनियन को निकालना। तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट बनाना है कि इन दोनों से जिसमें कि इन दोनों के पूरे एलिमेंट आ सकें, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो सेट आपका बनेगा वो बनेगा 1 2 3 इधर में है 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये ए यूनियन बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट ए यूनियन सी, ए और सी इन दोनों को लेके एक सेट बनाना है। तो यहाँ पे देखते हैं ए यूनियन सी क्या होता है। तो ये 1 2 3 4 और यहाँ 4 से आगे सभी, क्योंकि कॉमन तो कोई है नहीं, कॉमन होता है उसे एक एक बार ले लेते। तो यहाँ पर 1 से लेके और 8 तक के
नेचुरल नंबर लिख देंगे। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से ये आपका ए यूनियन सी हो जाता है। ठीक, अब देखना बी यूनियन सी, बी और सी। तो देखिए जो जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है। ठीक है, कॉमन चीज़ों को एक बार लिखना, बचा हुआ पूरा लिखना ही है और क्रम से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये होता है 3 4 5 6 7 8। ठीक, 3 4 5 6 7 8 ये होगा। अभी आपको करना बी और डी के अंदर। ठीक है, बी और डी। तो देखिए बी और डी के अंदर कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 4 5 6 और यहाँ 7 से 7 8 9 10। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपका बन जाएगा बी यूनियन डी। ठीक, अब आपको करना देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहले ए यूनियन बी निकाल लो और उसके बाद यूनियन सी निकाल लेना। चलो हम इसे ऐसे कर लेते हैं, ए यूनियन बी और इसका यूनियन सी कर लेंगे। तो ए यूनियन बी देखिए क्या निकलता है, ए और बी का यूनियन। आप यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट कैसे करो। ठीक है, तो 3 और 4 कॉमन है जो 1 टाइम आएगा और 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसका यूनियन अब सेट सी, सी सेट क्या है 5 6 7 8। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5 6 7 8। अब आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए जो जो कॉमन है वो एक बार आएगा। ठीक है, और ये आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट इसके बाद इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं जैसे ऊपर दिया है। तो आप फर्स्ट में क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो देखिए ए यूनियन बी तो ऊपर भी है, सेम ही लिख लो, एक ही तो चीज है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका यूनियन डी के साथ में आपको निकालना है। डी सेट आपका क्या था, डी था 7 8 9 10। ठीक, 7 8 9 10। चलो तो इनका निकालते हैं। तो ये बनेगा आपका, देखिए ये। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से ये ए यूनियन बी यूनियन डी हो जाता है। ठीक, अब बारी आती है बी यूनियन सी यूनियन डी की। तो इसे देखिए थोड़ा सा इधर करते हैं, फोकस करना। तो ये हो जाएगा बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी और इसको यूनियन डी निकालना इसके साथ। ठीक है, तो बी यूनियन सी, देखिए बी यूनियन सी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इन्हीं को लिख लो या यहाँ से कर लो, बात तो एक ही है। तो 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। इसका यूनियन डी के साथ। डी क्या है, डी है आपका 7 8 9 10। ठीक, ये आएगा 7, देखिए ये ब्रैकेट से ऊपर 7 8 9 एंड 10। मैं देखता हूँ इधर में ये, हाँ देखिए रिकॉर्ड तो हो पा रहा है, बस यहाँ पर थोड़ा लेना पड़ेगा सबके टाइम में। तो देखिए यहाँ पे ये आएगा 3 4 5 6 7 8 कॉमन है, तो ये 1 टाइम आएगा और उसके बाद 9 10। तो आएगा 3 4 5 6 7 8 और इसी के साथ में 9 एंड 10। ठीक, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसके इतने पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं, 7 पार्ट आपके हो गए। इसके बाद इसका कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि जो क्वेश्चन 1 में जितने भी पार्ट दे रखे हैं जिनका हमने यूनियन निकाला था, अभी उनका इंटरसेक्शन निकाला। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है ये वैसे हम बड़े अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं कि जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है ये जितने भी सेट्स के लिए पूछा गया उन सेट के कॉमन एलिमेंट का सेट होता है। ठीक है,
जो दोनों में जो एलिमेंट आते हैं उनका सेट। तो देखिए फर्स्ट के लिए x इंटरसेक्शन y, इसको इस तरह से लिखते हैं x इंटरसेक्शन y, और ये इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उनसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए 1 दोनों के पास है, 3 ये भी दोनों के पास है। ठीक है, 1 और 3 का जो सेट होगा वही x इंटरसेक्शन y होगा, 1 और 3। देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वाला जो है आपका, इसमें क्या है कि a e i o u सेट 1 सेट b a b c, और इनमें a इंटरसेक्शन b आपको पता करना है। तो देखिए a इधर भी है, इधर भी है, और कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है। तो जो सेट एलिमेंट a का जो सेट है, ठीक है ना, वही a इंटरसेक्शन b होगा। ठीक, पार्ट नंबर थर्ड है x is such that x is a नेचुरल नंबर था x, और मल्टीपल ऑफ 3 भी था। यानी a को यदि आप रोस्टर फॉर्म में लिखें तो a को आप इस तरह से लिख सकेंगे कि ये जो होगा मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9, 12 एंड फर्दर इसी तरह से ये आगे जाएगा। ठीक, एंड b जो सेट है, b सेट को आप इस तरह से लिख सकते हैं x is नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हमको निकालना है a इंटरसेक्शन b। ठीक, तो a इंटरसेक्शन b यानी कि दोनों में कॉमन, तो आप देखोगे 3 एंड 3 दोनों में कॉमन है, तो सेट एलिमेंट 3 के सेट जो है 3 का वही a इंटरसेक्शन b होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे आते हैं, इधर में देखिए x is such that x is a नेचुरल नंबर एंड जो x है वो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि इसको लिख लो आप रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये आपका बनेगा 1 से बड़ा ही है, 2, 3, 4, 5 और 6 तक जा रहा है। ठीक है ना, 6 के इक्वल है। सेट b को भी लिख लो, तो ये करें नेचुरल नंबर भी है और 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है। ठीक है, 6 से बड़ा, तो 7, 8, 9, 10 तक पहुंचेगा कि 10 से छोटा ही है। अब इन दोनों के लिए निकालना मुझे a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है। जब कोई एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है ना, एम्प्टी सेट या जैसे नल सेट कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 5 का पार्ट 5 है, तो a इंटरसेक्शन b जो होगा, तो देखिए जब कोई सेट और फाई सेट इन दोनों के बीच में कॉमन निकालते हैं तो फाई में तो कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर कॉमन कहाँ से हो जाएगा, तो कॉमन नहीं होगा। तो ऐसे सेट के लिए इंटरसेक्शन जो सेट होता है वो फाई सेट ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके 5 पार्ट हो गए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 10 पार्ट हैं और 10 के 10 पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो देखिए आपको 4 सेट दे रखे थे ABCD अलग अलग तरह से, और इनके लिए इंटरसेक्शन सेट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A इंटरसेक्शन B, तो A और B के अंदर आपको जो कॉमन पार्ट है इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट है उनसे एक सेट बना के देना है। तो देखिए A एंड B के अंदर 7, 9 एंड 11 ये तीनों चीज आपको कॉमन दिख रही होगी। ठीक है, तो ऐसे एक सेट बन जाएगा जो कि होगा 7, 9 एंड 11। ठीक, पार्ट सेकंड, B एंड C का इंटरसेक्शन निकालना है। तो B और C के लिए देखिए इंटरसेक्शन 11, 13 इससे एक सेट बना देंगे आप जो कि होगा 11, 13। ठीक है, इससे नेक्स्ट A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, तो इसे आप इस तरह से करेंगे कि पहले A इंटरसेक्शन C निकाल लो, उसके बाद इंटरसेक्शन D निकाल लेंगे। ठीक है ना,
तो ए इंटरसेक्शन सी करेंगे आप ए एंड सी के अंदर। तो देखिए ए एंड सी के अंदर 11 है जो कि आपको बस मिल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 इंटरसेक्शन डी के अंदर क्या है, डी के अंदर 15 17, ये 15 17 तो यहाँ पे पूरा लिखेंगे। अब आप यहाँ पे दोबारा से देखेंगे कि ये एंड ये इन दोनों सेट में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आपका हाई सेट या फिर नल सेट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। चलो पार्ट 4 पे आ जाते हैं। तो कह रहे हैं ए एंड सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में आपका क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एंड इसमें 11 है इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल पाएगा 11। देखिए मैं सेट बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बार बार सेट लिखने से आपका टाइम खर्च होगा, वीडियो लंबी बनेगी, ठीक है। इस वजह से एक ही बार मैंने सेट लिख लिया और बारी बारी से करते जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए बी इंटरसेक्शन डी, बी एंड डी के अंदर इंटरसेक्शन लगाया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें एंड इसमें इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो वहां पर बनता है आपका नल सेट, है ना। नेक्स्ट 6 पार्ट, यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको आप खोलेंगे तो आप इसे इस तरह से खोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपने पहले से भी कर रखा है, तो आप लिख सकते हैं 7 9 11। तो ये क्या आएगा 7 9 11, ठीक है। इसका यूनियन पता करना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ में, ठीक। तो आप निकालो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ऊपर भी कर चुके हैं आप, ए इंटरसेक्शन सी 11 है, ठीक। अब आप इसे देख सकते हैं। अब इन दोनों का यूनियन निकाल दो, तो इन दोनों का जो यूनियन आएगा वो आएगा 7 9 11, ठीक। इस तरह से ये हो जाता है। इसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन डी। तो देखिए ए एंड डी इन दोनों के लिए इंटरसेक्शन लगाएंगे, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और इनमें एक नल सेट आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो इसे जैसे हमने ये किया था 6 वाला, सेम 6 वाले की तरह से कर देंगे। तो इसे फर्दर खोलते हैं, और खोलने के बाद आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी आप पहले भी निकाल चुके हैं, 7 9 11, ये इसे लिख लेते हैं इसे 7 9 11, ठीक है नहीं। इसका यूनियन करना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन डी के साथ। तो देख लो ए डी, ये भी निकाल चुके हैं, ए डी निकाल चुके हैं, नल सेट आ रहा है पहले से, ठीक है ना। तो ए डी क्या है नल सेट, और नल सेट को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो और ये भी हम पहले कर चुके हैं कि किसी भी सेट को, अच्छा इधर में आपको निकालना है यूनिवर्सल निकालना है दोनों के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल यदि फाइव के सेट में साथ में निकालना है, तो ये जो पहले वाला होता है वही सेट आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा 7 9 11, यानी कि आपको यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल नहीं यूनियन निकालना है, तो 7 9 11 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, और ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 7 9 11। यहीं से हम इसे लिख लेते हैं 7 9 11। इसका भी इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। तो बी यूनियन सी क्या है 7 9 11 13 15, ठीक है। 7 9 11 13 15। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 7 9 11 13 एंड 15, ठीक है। अब इन दोनों के लिए इनमें आपको करना है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकालेंगे, तो देखिए इनमें कॉमन आपका 7 9 11 7 9 11 यही कॉमन आ रहा है दोनों, आप ये देख सकते हैं ये एंड ये, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 7 9 एंड 11, ठीक। नेक्स्ट आगे आपका है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी निकालो, ए एंड डी का यूनियन आपको करना है।
तो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। 3, 5, 7, 9, 11 एंड 15, 17, ठीक है, 15 एंड 17। और इसका करना यूनियन, इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में, बी यूनियन सी, बी सी यूनियन के साथ में। 7, 9, 11, 13, 15 यहाँ पे लिख लेते हैं, यूनियन का साइन लगा रखे हैं और मैं जगह कम होने की वजह से इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको करना है इंटरसेक्शन, यानी कि इसके और इसके दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट आपका 7, 9, 11, 13, 15 तक, ठीक है। और इसमें भी 7, 9, 11 देखिए 13 नहीं है, ठीक है, ये 13 नहीं मिलेगा आपको क्योंकि 13 ए यूनियन डी में नहीं है। चेक कर लेते हैं एक बार, ए यूनियन डी इसमें 13 नहीं है, ठीक है, तो 13 नहीं मिल पाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 7, 9, 11 एंड 15 ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट हो गए हैं। इसके बाद इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 और 7 को मैंने लिखा है। तो देखिए ये सेट ए को इस तरह का सेट है कि x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहे हैं कि x नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। सेट देखिए तो कह रहे हैं कि x इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। जो सेट है बी ये क्या इवन नेचुरल नंबर है, इधर में नेचुरल नंबर, ठीक है। सी x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इधर में ऑड नेचुरल नंबर। एंड डी में x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, डी में क्या है x प्राइम नंबर है, ठीक है। तो करते हैं देखिए a इंटरसेक्शन b, ये कह रहे हैं a और b इन दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन आ सकती है। तो देखिए यहाँ तो सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, ए के अंदर सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। और इधर में कह रहे हैं कि जो सेट बी है वो इवन नेचुरल नंबर, यानी कि ऑड और इवन दो तरह से आप नेचुरल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो बी वाला सेट है वो इवन नेचुरल नंबर के लिए सेट है। अब इन दोनों में कॉमन निकालो आप, ठीक है। तो इन दोनों में जब कॉमन आप निकालेंगे, या देखिए मैं इनको कुछ इस तरह से रोस्टर फॉर्म में या थोड़ा सा लिख के और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ए को मैं लिख लेता हूँ, सेट ए जो है उसे हम लिख लेते हैं नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से फर्दर ये आगे जाएगा, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, इवन नेचुरल, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरह से फर्दर आगे जाएगा, ठीक है। तो आप इसे निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज आएगा, देखिए 1 है नहीं, 2 आएगा, 4 आएगा या 6 होगा वो भी आएगा, यानी कि ये सारी चीज इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन आएगा, जो इवन नंबर है वही आपके कॉमन आ पाएंगे। तो आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरह से फर्दर आगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको जो ये सेट मिलेगा वो क्या होगा, x is such that x is an even natural नंबर, ये वाला आपको सेट मिल जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर आप ये लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ये जो सेट है वो सेट बी ही मिलेगा या सेट बी की तरह मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए के लिए चलो मैं लिख लेता हूँ जो भी है, जो मैंने ऊपर लिखा है उसी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फर्दर इसी तरह से आगे, ठीक है ना। ये और इसका इंटरसेक्शन यूनियन नहीं इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, सी के साथ। सी कह रहे हैं कि ऑड नेचुरल नंबर, एक्स क्या है ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 और इसी तरह से फर्दर आगे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन चीज देखेंगे तो ये तो नेचुरल नंबर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये ऑड है, ठीक है। तो इनमें आपको ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा 1, 3,
5 7 9 इसी तरह से, ठीक है ना, इसी तरह से ये आगे मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इसको, यदि सेट फिल्टर फॉर्मूला लिखना है कि x is such that x h n कैसे देखिए इवन एन सॉरी और नेचुरल नंबर, ठीक है, और नेचुरल नंबर। या फिर आप कह सकते हैं ये आपके सेट सी के जैसा, ठीक है, सेट सी के इक्वल है, ठीक। तो इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो जाता है। आते हैं थर्ड पार्ट पर। तो देखिए थर्ड में कहा है ए एंड डी का इंटरसेक्शन निकालना है। चलो ए को तो हम लिखते आ रहे हैं, लिख ही लेते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये और इसका इंटरसेक्शन निकालना है आपको डी के साथ में। डी क्या है? प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13, ये सारे आपके प्राइम नंबर होते हैं। फर्दर इसी तरह से आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर आपको देखिए ये ऑड है और ये प्राइम है, ठीक है नी, ऑड एंड प्राइम। तो इन दोनों के अंदर आपको क्या चीज मिलेगी? देखिए ऑड है ए एंड डी, ए एंड डी में पूछना, ठीक है, ए एंड डी। तो ये तो नेचुरल नंबर थे, सॉरी ये नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर पूरे हैं और ये प्राइम नंबर है। तो देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन जो आएगा ना प्राइम नंबर ही आएंगे, यहाँ से सारे प्राइम नंबर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2 3 5 7 11 एंड इस फर्दर इसी तरह से। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो होगा आपका वो होगा x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर, इस तरह से। और यहाँ पे लिख सकते हैं ये सेट डी के जैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पे, तो बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी के अंदर इवन नेचुरल नंबर और इधर में ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए इधर में इवन है सारे, इधर में ऑड है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर चलो लिख भी लेते हैं, भले इवन कर दो आप, नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 और फर्दर इसी तरह से इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में? ऑड के साथ में, 1 3 5 7 11 और आगे इसी तरह से। अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखेंगे आप, तो इनके अंदर कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, तो मिलेगा ये कॉमन, तो ये क्या होगा? एक नल सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट, तो ये करें बी इंटरसेक्शन डी, ठीक। डी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे आप। इधर में क्या है? इवन नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, इवन नंबर लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। और इसी तरह से फर्दर आगे जाना और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, किसके साथ में निकालना है? डी प्राइम नंबर के साथ में। प्राइम नंबर लिख लेंगे यहाँ पे 2 3 5 7 11 और इसी तरह से ये आगे जा रहा है। इन दोनों में भी कॉमन देखना। तो देखिए यहाँ तो सारे, इधर में तो सारे इवन नंबर है, और देखिए प्राइम नंबर में 2 एक अकेला इवन नंबर है जो कि आता है प्राइम नंबर के अंदर, और कोई प्राइम नंबर्स में कोई दूसरा इवन नंबर नहीं आता। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, ठीक। इस तरह से आप यहाँ पे 2 लिखते हैं। सिक्स्थ पार्ट, ये कह रहे हैं सी इंटरसेक्शन डी। सी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। तो लिख लेता हूँ मैं ऑड नेचुरल नंबर को 1 3 5 7 9 11 फर्दर इसी तरह से आगे, और इसका इंटरसेक्शन निकालना है डी के साथ में। डी है आपका प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये है 2 3 5 7 11 एंड इसी तरह से आगे के लिए, ठीक। इन दोनों में आपको निकालना है सी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए आपको 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 3 5 7 ये सारे आपको मिल रहे हैं इधर में। तो देखिए आप यहाँ पे इस तरह से देखेंगे कि इन दोनों के अंदर 1 नहीं है और 2 नहीं है। 1 और 2 दोनों के अंदर मैच नहीं करेंगे। बच्चा को मैच क्या कर रहा है? यहाँ पे 3 5 7 9, देखिए 9 नहीं आएगा, 11।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो सेट है वो क्या है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज और प्राइम नंबर किसका है, और प्राइम नंबर का ये सेट आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के सभी पार्ट कर लिए हैं और इसके बाद कराते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, यानी कि पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं और कौन से डिसजॉइंट हैं। ठीक है, तो देखिए इसे हमने लिखा है, ये है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सॉरी। ठीक है, और ये सेकंड वाला ये है x इज अ नेचुरल नंबर एंड जो x है वो 4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड 6 से लेस देन और इक्वल टू है। यानी कि जो सेकंड वाला सेट है, या दोनों को ही लिख लें, तो फर्स्ट वाला आपका 1 2 3 एंड 4 और दूसरा है एंड, तो आप दूसरे वाले को लिखेंगे 4 5 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 4 और ये भी 4 से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट, दिस इज, it is not a disjoint set। ठीक है, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, तो सेकंड पार्ट देखिए ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। तो देखिए ई एंड ई इधर में भी ई के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ डिसजॉइंट। तो आप लिखेंगे नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं, तो देखिए थर्ड है x is such that x is an even integer। इसमें क्या होंगे, इवन इंटीजर होंगे, और इवन इंटीजर आप लिख देते हैं 1 3, देखिए प्लस माइनस दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, इवन है तो सॉरी 1 3 2 4 और 6 और इसके आगे पीछे भी। ठीक है, इसी तरह से ये पीछे भी हो सकते हैं माइनस वाले। ठीक है, एंड इधर में ऑड इंटीजर, तो देखिए और जैसे आप लगाएं 1 3 5 एंड इसी तरह से इन्हीं में देख लो आप। तो देखिए यहाँ पे देखें कि ये इनमें ये दोनों आपस में कहीं पे भी कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें इवन है और इधर में सारी चीजें ऑड है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस या इट इज अ डिसजॉइंट, इट इज अ डिसजॉइंट या इट इज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज लिख देंगे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट हो जाते हैं और इसके बाद कराते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 के 12 पार्ट सभी के सभी मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और इनको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेट दे रखे हैं आपको A B C D और इनमें सेट को आपस में सेट का जो सब्सट्रैक्शन है वो प्रोसेस यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं सेट A माइनस सेट B। तो देखिए सेट A के अंदर 1 2 को मैं कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो सेट A लिखते हैं। सेट A क्या है अपना 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, और इसमें से माइनस करना है सेट B और सेट B क्या है 4 8 12 16 एंड 20। तो देखिए बच्चों जो चीज माइनस करनी है यदि वो A के अंदर है तब तो माइनस हो जाएगी और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे इनको कैसे करेंगे, देखिए 4 इधर में है नहीं है, 8 नहीं है, 12, तो आप 12 पे यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस लगा दो। ठीक है, ये 16 नहीं है, 20 भी नहीं है। अब आपको सेट ए ही लिखना है बस। ठीक है, सेट ए आपको लिखना है और आप ये लिखेंगे, ये क्या आएगा, ये आएगा 3 6
9, 15, 18 एंड 21। ये चीज आप इस तरह से कर देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड कराते हैं। a माइनस सी, तो ये तो वही है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, ठीक है। इसमें से माइनस करना है, माइनस क्या करना है, सी वाला। सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, ठीक है। ये अब इनमें से प्रोसेस वही कि जो जिसमें से माइनस करना है, यानी कि सेकंड वाले के एलिमेंट से फर्स्ट वाले के एलिमेंट आपको काट देने हैं। देखिए 2 कहीं पे नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है, इन दोनों को काट दो, ठीक है। 8 भी नहीं मिलेगा, 10 नहीं है, 12 से 12 काट दो, 14 नहीं है, 16 नहीं है। अब जो फर्स्ट वाला सेट है उसे आप जो बचे हुए उसके एलिमेंट है, तो आएगा 3, 9, 15, 18 एंड 21, ठीक है। तो इस तरह से ये सेट आ गया है निकल के, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद इससे आगे आपको दे रखा है a माइनस डी। ए आप ए भी लिखेंगे एंड डी। तो देखिए अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं ए और डी के अंदर, यानी ए में से डी को माइनस करना। अब डी का कौन सा एलिमेंट है जो इसमें से माइनस हो सकता है? देखिए 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है, जो इसमें से आप हटा सकते हो, और 20 जो है, ठीक है, 20 भी यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ 15 हट जाएगा और आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 3, 6, 9, 12, 15 आपका हट चुका है, तो अभी आएगा 18 एंड 21, ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट। आइए आगे आते हैं, b माइनस ई। अब देखिए अब क्या करना है, अब अभी तक अब a में से सभी को माइनस कर देते हैं अलग अलग, अब b में से माइनस कर रहा है, ठीक है। तो b लिख लेते हैं, b क्या है, 4 से 20 तक जाना है हमें, लिखेंगे 4, 8, 12, 16 एंड 20, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है। इसमें से माइनस करना है a के अंदर क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, ठीक। अभी तो देखिए माइनस कर लें, तो देखिए इधर में आपका जो 12 है वो 12 इसके अंदर है, तो 12 आप यहाँ से हटा देंगे, एंड और क्या है, और कुछ नहीं है, तो आपको जो माइनस करने के बाद मिलेगा 4, 8, 16 एंड 20, ठीक, इस तरह से। इसके आगे अभी सी में से ए को माइनस करना है, तो सी लिख लो, सी में जो भी आपका है, सी में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, ठीक है। सी वाला सेट मैंने लिख लिया। माइनस करना है ए के अंदर जो भी दे रखा है आपको पूरा लिख लो, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, ठीक है। अब ये चीज आप लिखेंगे, ठीक। तो इसमें से देखिए आप करते हैं 6 यहाँ से यहाँ हट जाएगा, ठीक है, 12 हट जाएगा, यानी आप 6 हटा सकते हैं, 12 हटा देंगे, और क्या है, और कुछ भी नहीं आपका हट पाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अच्छे से, ये देखिए 6 इसके अंदर है, इसके अंदर है, और ये यहाँ भी है, ठीक है। यानी कि जो कॉमन वाला होता है वो पहले में से हट जाता है, और पहले को कॉमन को निकाल के बचे हुए सभी एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक। ये इस तरह से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 8, 10, 14, 16, ठीक। नेक्स्ट पार्ट डी में से ए माइनस करना है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो डी में से ए को माइनस करना है। अब देखिए डी में से ए, तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, ठीक है, यहाँ 15 कॉमन है, दोनों के अंदर 15 कॉमन है, और कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो डी में 15 हटा देंगे आप, तो क्या बचेगा 5, 10, 20, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, 10 एंड 20, ठीक। नेक्स्ट 7 वाला पार्ट है बी माइनस सी, यानी जो बी है उसमें से सी को माइनस करना, ठीक है। तो देखिए आपको 4 मिल जाएगा दोनों के पास में,
8 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है नहीं, और 16 मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे बचेगा क्या, आपको बचेगा यहाँ पे 20। तो आप लिखेंगे ये सेट क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 20, ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट 8वां पार्ट है, बी में से डी को माइनस करना है, यानी बी से डी को माइनस करना है। तो यहाँ आप बी से डी माइनस करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ 20 है जो दोनों के अंदर कॉमन है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आपको मिलेगा 4, 8, 12, 16, ठीक है। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 4, 8, 12 एंड 16, ठीक है। चलो इसका 9th वाला पार्ट, सी माइनस बी, सी और सी में से आप बी माइनस कर दो, ठीक है। तो देखिए 4 आपको हटाना पड़ेगा, इधर में 8 है, 8 हटाना पड़ेगा, 12 भी है, बी सी माइनस बी करेंगे, सॉरी सी माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है नहीं। यानी कि बी वाले के बाद यहाँ से हटाने पड़ेंगे इसमें से, तो 4 हटाना पड़ेगा, ठीक है, और 8 हटाना पड़ेगा, 12 ये हटाना पड़ेगा, 16 ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। बचे हुए सी के लिखने हैं क्योंकि जो सेट पहले होता है उसे के बचे हुए लिखने पड़ते हैं, ठीक है नहीं। तो सी के अंदर क्या क्या बचा है, सी के अंदर बचा है 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10 के बाद आप लिखेंगे 14 और यस 16 हटा चुके हैं, तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। आ जाते हैं 10th पार्ट में, डी में से बी को माइनस करना है, यानी बी वाले पार्ट डी में से माइनस करना है, ठीक है नहीं। तो देखिए इनका कोई भी 20 से कॉमन आ रहा है तो आप लिखेंगे 5, 10, 15, ठीक है, 5, 10, 15। देखिए इसी तरह का एक और आंसर आया था, अच्छा चलो ये और आया था 5, 10, 20, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी करते हैं 11th वाले पे, तो सी माइनस डी करना है, सी में से डी को हटाना है। तो देखिए सी में से डी को हटाएंगे तो डी के क्या क्या एलिमेंट सी के साथ मैच कर रहे हैं, 10 मिल रहा है तो यहाँ से आप 10 हटा देंगे, देखिए इसे तो 10 हटा देंगे एंड और कुछ भी नहीं मिला है तो सिर्फ 10 ही हटेगा, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, ठीक है। क्या हुआ 2, 4, 6, 8, 10 हटा चुके हैं, 12, 14, 16, ठीक, 16 तक की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट 12th वाला पार्ट, यहाँ पे आपको करना है डी माइनस सी करना है। अभी क्या था सी माइनस डी था, अभी करना है डी माइनस सी। तो देखिए कॉमन तो दोनों के अंदर यही है, आप पहले देख चुके हैं। अब की बार आपको देखिए पिछली बार आपने एलिमेंट लिखे थे सी के, क्योंकि सी माइनस डी हो रहा था, सी माइनस डी हो रहा था, अभी क्या हो रहा है डी माइनस हो रहा है, तो आपको डी लिखना है, ठीक है। तो डी में बचता क्या है 5, 15, 20, डी में बचेगा 5, 15 एंड 20। इसी तरह से ये 9th वाला क्वेश्चन कंप्लीट, और आइए इसके बाद करते हैं 10th क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सभी को मैंने एक ही साथ लिख लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही सेट x में से सेट y को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो देखिए सेट y और a x एंड y दोनों के अंदर क्या चीजें कॉमन है, तो आप यहाँ पे देखेंगे b दोनों के पास है एंड d ये दोनों के पास है, ठीक है। अब बचा हुआ कॉमन वाले पार्ट को निकाल दो बाहर और बचा हुआ पहला सेट लिख लो, ठीक है। तो आपका जो बचा हुआ सेट मिल रहा है इसके अंदर में जो भी एलिमेंट हैं वो आपको मिलेंगे a, c, ठीक। सेम कंडीशन इसमें भी y माइनस एक्स, यानी x और y के अंदर दोनों कॉमन सेट देख लो आप, ठीक है नहीं, ये जो अभी बताए थे। अब आपको लिखना है बचे हुए y के एलिमेंट, ठीक है। तो y के अंदर क्या बचा हुआ है, f बचा है एंड g बचा है, ठीक है। ये चीज मैंने लिख ली। अभी देखिए x इंटरसेक्शन y, यानी x और y के अंदर क्या चीजें कॉमन है वो चीजें यहाँ पे लिखनी है। तो आपने यहाँ पे देखा b एंड d दोनों के अंदर कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे b, d। तो इस तरह से इसके तीनों ही पार्ट हो जाते हैं।
अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे कह रहा है इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R किसका है? रियल नंबर का सेट है, एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, Q रैशनल नंबर है, देन व्हाट इज R माइनस Q, यानी कि सेट ऑफ रैशनल रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर से माइनस कर देना है आपको क्या? रैशनल नंबर, ठीक है ना, रैशनल नंबर। अब देखिए आप रियल नंबर से जब रैशनल नंबर हटा देंगे तो बचेगा क्या? इरेशनल नंबर, ठीक है ना, क्या बचेगा? इरेशनल नंबर, या आप लिख देंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्यों? देखिए जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर वो टू टाइप से डिवाइड होते हैं, फर्स्ट रैशनल नंबर डिवाइड होता है और एक इरेशनल नंबर में, ठीक है, इरेशनल नंबर में, यानी रैशनल प्लस इरेशनल मिलके ही आपका रियल नंबर बनाते हैं, ठीक। तो इस तरह से रियल माइनस रैशनल इरेशनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहे हैं स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये चीज बतानी है कि ये जो नीचे दे रखे हैं ये सही है या गलत है, ठीक है। तो कह रहे हैं सेट है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट, यानी कि ये जॉइंट नहीं करते आपस में, इनका इंटरवल है जो कभी मिलता नहीं है, ठीक है। तो यदि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो ये जॉइंट करते हैं, ठीक है, ये डिसजॉइंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तीसरा एलिमेंट है 3 और यहाँ भी जो 3 एलिमेंट है ये आपस में कॉमन है, तो ये क्या डिसजॉइंट होगा? नहीं। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये डिसजॉइंट है, तो ये क्या होगा? ये फॉल्स है, ठीक है। बी सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो देखिए सेकंड के अंदर आप देखेंगे ए एलिमेंट और इधर भी ए एलिमेंट, दोनों में कॉमन है, इस वजह से ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा और ये जो स्टेटमेंट है वो आपके फॉल्स है, ठीक है। नंबर 3 तीसरा पार्ट 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15। अब आप देखेंगे यहाँ से इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट के साथ में नहीं मिलता है, तो ये फिर एक ये डिसजॉइंट सेट होंगे और इसी तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक। सेम चीज फोर्थ वाले में 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना। तो हम इसके और इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। तो इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसका मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवक सटेल।